इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। अरे जया, तू कब आई? अरे मैं तो कल ही आई। मैं तुझसे बड़ी नाराज हूँ। तू ओमकार की शादी में क्यों नहीं आई? माफ कर दे मुझे, मैंने आने की कोशिश की थी लेकिन नहीं आ पाई। चल खैर, अब आ जाऊंगी बहू को शगुन देने। तू आज ही आजा, मीठे की रस्म में। तेरी बहू मीठा बना पाएगी? तूने ऐसे क्यों पूछा? ये नौकरी करने वाली लड़कियां जो होती है ना, किसी काम की नहीं होती। क्यों, क्या हुआ? अरे मैं तुझे भड़काना नहीं चाहती, लेकिन मेरी देवरानी की बहू वो भी नौकरी करने वाली है और किसी काम की नहीं है वो भी। ऐसा क्या कर दिया उसने? मेरी देवरानी और उसके बेटे को तो नौकर बनाकर रखा है, खुद तो काम पर निकल जाती है और मेरी देवरानी और उसके बेटे को घर संभालना पड़ता है। घर की मर्द जो बन गई है वो। क्या बात कर रही है तू? मेरी देवरानी बहुत परेशान है, बहू से सेवा करवाने की उम्र में खुद बहू की सेवा कर रही है। जया, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तेरा डर सही है लीला। देख, शादी के 2 दिन हुए, लगाम कस लिया थी, वरना तू भी अपना बेटा खो देगी इस उम्र में। क्या करेगी, इन बहुएं बहुत चालाक होती है। तू सही कह रही है, मुझे कुछ करना होगा। जया, अब मैं चलती हूँ। अरे तू चाय पी के जाना। नहीं, फिर कभी चलती हूँ। ठीक है। अरे तू घर पर ही बैठा है? ये ले माता रानी का प्रसाद। शिवानी। माँ, शिवानी घर पर नहीं है। घर पे नहीं है मतलब? आज पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना था ना, इसलिए वो चली गई। चली गई मतलब? ऐसे कैसे चली गई? आज रस्म का दिन है ना, 2-4 दिन की छुट्टी ले लेनी चाहिए थी उसे। माँ, जाना जरूरी था, और आप तो जानती है ना पुलिस की नौकरी को। अच्छा सब छोड़िए, ये देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया। हलवा। क्या खुशबू आ रही है ना, अपने हाथों से बनाया है। अब आप फटाफट मुंह हाथ धो लो, मैं आपका मुंह मीठा कराता हूँ। हे भगवान, ये मेरे घर में क्या हो रहा है? सारे रीति रिवाज मेरे ही घर में क्यों टूट रहे हैं? मैं लोगों को रिवाज के बारे में बोलती हूँ और मेरे घर में कोई कानून कायदे नहीं है। ओहो माँ, तुम कितना सोचती हो। और वैसे भी रस्म मैं करूँ या शिवानी करे, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, मुझे फर्क पड़ता है। वो इस घर की बहू है और तू इस घर का बेटा है। घर की रस्म बहू का काम है, ना कि बेटे का। अब घर के मर्द औरतों की रस्में पूरी करेंगे। माँ प्लीज, ये रस्म ये रिवाज घरेलू औरतों के लिए है, ना कि नौकरी वाली औरत के लिए। और अपनी नौकरी तो नहीं छोड़ सकती ना वो इन रस्मों के चक्कर में। और माँ, रस्म का क्या है, वो तो कभी भी हो सकती है। नहीं, ऐसा नहीं होता। और वो नौकरी क्यों नहीं छोड़ सकती? उसे नौकरी छोड़नी होगी। यहाँ पर मैं चाहूंगी वैसा करना होगा उसे। आज उससे बात करती हूँ। मेरे घर में ये सब कुछ नहीं चलेगा। माँ, शिवानी ने इतनी मेहनत की, इतनी पढ़ाई की, ऐसे कैसे नौकरी छोड़ दे वो? शिवानी का सपना था पुलिस वाली बनना। देख, मुझसे बहस मत कर। घर का मर्द तू है। शादी से पहले जो था सो था, लेकिन अब उसे मेरे हिसाब से चलना होगा। और मेरा क्या है, मेरी तो उम्र निकल चुकी, मैंने अपनी जिंदगी जी ली है। लेकिन तुझे अपनी जिंदगी जीनी है, उसे इस तरह से बर्बाद मत कर, समझा तू? आगे तेरी मर्जी।
भैया जी, अमित सर की स्पेशल चाय बनाना। दे दे दे, जल्दी दे, जल्दी दे। कौन है? जय हिंद सर, शिवानी रिपोर्टिंग। अच्छा लगता है लड़कियों को पुलिस की वर्दी में देखकर। अच्छा लगेगा तुम्हारे साथ काम करके। और हाँ शिवानी, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक बताना। थैंक यू सर। नाउ लीव। स्वागत तो बड़ा अच्छा हुआ तेरा। हाँ यार, सर तो बहुत अच्छे हैं। पता है उन्होंने मुझसे क्या कहा कि कोई भी जरूरत हो तो बेझिझक बताना। ये तो उनकी आदत है, हर नई औरत से यही कहते हैं। मुझे तो वो बिल्कुल ऐसे नहीं लगती, बल्कि लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा इज्जत है उनके दिल में। तुम्हें ना जरूर कोई गलतफहमी हुई है। देख, मेरा काम था तुझे समझाना, आगे तेरी मर्जी। अपना ध्यान रखना। क्या पढ़ रही हो शिवानी? सर वो केस फाइल सर। पढ़ के नहीं सीख पाओगी जितना फील्ड पर जाकर प्रैक्टिकली सीखोगी। अब से तुम मेरे साथ केसेस पर काम करोगे, राइट? ओके सर। अच्छा चलो चलते हैं, साथ में खाना खाते हैं। वैसे भी लंच टाइम हो गया है। ओके। घर जा रही हो शिवानी? हाँ सर। चलो मैं छोड़ देता हूँ। नहीं सर, इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी। मैं छोड़ दूंगा। और वैसे भी मुझे एक केस के बारे में तुमसे बात करनी है, तो रास्ते में हम बात भी कर लेंगे और हमारा टाइम भी बच जाएगा और मैं तुम्हें घर भी छोड़ दूंगा। ओके। चलो। थैंक यू सर। अरे थैंक यू की क्या बात है, अपने साथियों का ख्याल तो रखना ही चाहिए ना। चलो कल मिलते हैं। बाय बाय। बाय। कैसा रहा पहला दिन? बहुत अच्छा। चलो लेट्स गो। बड़ी देर लगा दी बहू। माँ जी, वो ड्यूटी का कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है ना। तो बनाओ, बोलो दफ्तर में कि जल्दी छोड़ा करें, घर जाकर खाना बनाना पड़ता है। माँ जी, ऐसा नहीं बोल सकते, कभी कोई केस आ जाए तो रुकना पड़ता है। ये कैसी सरकारी नौकरी है? मैंने तो किसी सरकारी आदमी को इतना काम करते हुए नहीं देखा। अब जाओ, जाकर कपड़े चेंज करके खाना बनाओ। ठीक है माँ जी। माँ तुम भी ना हर वक्त चालू हो जाती हो, क्या जरूरत थी बोलने की? मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। अरे सर, मेरा तो अभी तक पैक खत्म नहीं हुआ, आप तो पूरी बोतल खत्म कर रहे। सर क्या हुआ है, सब ठीक है ना? शिवानी का पति क्या किया उसने? कैसे चिपक चिपक के उसे अपने गले लगा रहा था। अरे सर, मैंने तो आपको पहले ही बताया था कि उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन आपको कब से इस बात से फर्क पड़ने लगा? एक बात बताओ सर, ये शिवानी इतनी आसानी से मानने वालों में से नहीं लगती। तू तो मुझे जानता है ना, वो आसानी से माने
या ना मान, मुझे अच्छे से मनवाना आता है। ये तो बात सही बोले सर आप। हेलो हेलो हेलो। अरे ये तो अमित सर का नंबर है। हेलो हेलो अमित सर, हेलो। इसका फोन था? वो मेरे सर का कॉल था, शायद गलती से लग गया होगा। वो कुछ बोल ही नहीं रहा है। ओके। ओमकार, मैंने नाश्ता बना दिया, आप माँ जी को दे देंगे। वो एक्चुअली मुझे बहुत लेट हो रहा है। हाँ ठीक है, तुम जाओ। हे भगवान, अब ये क्या देख रही हूँ मैं? घर का मर्द मुझे नाश्ता देगा? जी वो बहू तू है या ये? माँ, उसको देर हो रही है और मेरे ऑफिस जाने में भी टाइम है। पता होता कि ये नौकरी ऐसी गले की जंजीर बन जाएगी तो कोई ऐसी लड़की ढूंढती जो सरकारी नौकरी के साथ साथ घर के कामकाज का भी सुख देती। शिवानी तुम जाओ। अब ऐसी बहू आएगी ना तो नाश्ते में ब्रेड ही मिलेंगे। सर, आप यहाँ कैसे? तो यही पास के एरिया से फोन आया था, तो मैं ही जा रहा था राउंड अप के लिए, सोचा तुम्हें भी साथ ले चलो, इसी बहाने तुम्हारी भी ट्रेनिंग हो जाएगी। थैंक यू। बेटा यहाँ ना। क्या हुआ माँ? वो देख देख अपनी बीवी को। हाँ, उसके सीनियर ऑफिसर है, शायद किसी केस के लिए जा रहे हो। जो भी है, यूँ पराये मर्दों के साथ में घूमना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। माँ, पुलिस की नौकरी है, पर अगर कोई जुर्म हुआ होगा तो साथ ही जाएंगे ना। तू ना मुझे कभी नहीं समझेगा माँ। तुझे हमेशा मैं ही गलत लगती हूँ। अरे रोको। क्या बे, क्यों मार रहा है? सर इसने हरकत ही ऐसी की है, किसी के साथ चक्कर चल रहा है। हाँ तो तेरा जैसा पति होगा, दारू पी के मारेगा तो प्यार तो कहीं और ढूंढेगी ना वो। सर ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ मेरा दोस्त ही है। झूठ। गलती तेरी है, तू इसको खुश नहीं रखता होगा, इसलिए ये तो होना ही था। संभालो अपने आप को, पति है वो तुम्हारा, ऐसे धोखा दोगी तो कैसे चलेगा? हाँ, इस पवित्र रिश्ते को पवित्र ही रहने दो, आगे से ऐसा नहीं करना, समझा? और संभाल इसे, और जो मैंने कहा उस पर ध्यान देना, खुश रखना इसको। जा लेके जा इसे। गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू शिवानी। कितने अच्छे से तुमने उसकी पत्नी को समझाया ना। थैंक यू सर। तुम ऐसे ही काम करती रहोगी तो मेरे साथ बहुत आगे तक जाओगी। प्लीज सर, मैं यहाँ काम करने आई हूँ, दोस्ती करने नहीं। मैं शादीशुदा हूँ और बहुत प्यार करती हूँ अपने पति से, और मेरी लाइफ में दोस्त भी बहुत है। क्या हुआ शिवानी, तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? कुछ नहीं। अच्छा मैं चलती हूँ, तू नहीं जा रही? बस ये फाइल खत्म करके जाऊंगी। ठीक है, बाय। शिवानी जी, आपको अमित सर ने अपने कैबिन में बुलाया।
अच्छा, आपने बुलाया? ये फाइल्स को इनकी केस स्टडी है और एक एक की डिटेल्स रिपोर्ट चाहिए मुझे। ओके सर, कल शाम तक दे दूंगी। कल शाम तक नहीं, आज रात तक। आज रात तक? क्यों, कुछ प्रॉब्लम है? नहीं सर, एक्चुअली मेरी ड्यूटी का टाइम खत्म हो चुका है और इतनी सारी फाइल्स को पढ़कर उसकी रिपोर्ट्स बनाने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। अगर जल्दी घर जाना था तो कोई दूसरी जॉब ज्वाइन कर लेती। ये पुलिस की नौकरी है मैडम, यहाँ आने का टाइम होता है, जाने का नहीं। जाओ जाके काम खत्म करो। ओके। क्या हुआ माँ, परेशान लग रही हो? बताओ, घर का बेटा पहले ही दफ्तर से घर आ गया और बहू का पता ही नहीं है। माँ आती ही होगी शिवानी। तू नहीं समझेगा, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई है। सोचा था पुलिस वाली को बहू बनाकर लाऊंगी और सीना चौड़ा करके चलूंगी, लेकिन मुझे क्या पता था। माँ तुम बहुत ज्यादा टेंशन ले रही हो, पुलिस की नौकरी है और उसमें होता है ऐसा। आती ही होगी शिवानी। देख बेटा, अभी भी वक्त है, संभाल ले अपनी बीवी को। क्यों रात रात भर घर की बहू का घर से बाहर रहना खतरे की निशानी है। शिवानी का फोन है। हाँ शिवानी बोलो। ओंकार, एक्चुअली मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी, वो मैं निकल ही रही थी कि बहुत काम आ गया। चलो ठीक है, काम जल्दी खत्म करके आने की कोशिश करो। ओके, और हाँ, माँ जी को प्लीज संभाल लेना, वो गुस्सा करेगी। हाँ, यू डोंट वरी। थैंक यू। इतनी आजादी भी अच्छी नहीं होती। माँ सर, मेरा तो ओवर टाइम हो गया। न जाने कितनी महिलाओं को इन चीजों का हर रोज सामना करना पड़ता है, जहां उनके आसपास के लोग उनका फायदा उठाते हैं, उनके घिनौने इरादों को कामयाब करने की कोशिश करते हैं। इन हालातों में कोई भी औरत खुद को सुरक्षित कैसे महसूस कर पाएगी? नमस्कार, मैं हूं सुधा चंद्रन और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। कहते हैं ना, महिलाओं की सिक्स्थ सेंस इतनी तेज होती है कि बड़ी आसानी से वो ये समझ पाती है कि सामने वाले की नीयत सही है या गलत। पर इन परिस्थितियों में महिला को क्या चाहिए, वो खुद को इन दरिंदों से कैसे बचा पाएंगी? ये फाइल्स और ये रिपोर्ट्स। गुड जॉब। मैं ये फाइल घर जाके पढ़ता हूँ। मैं तुम्हें भी घर छोड़ देता हूँ, काफी रात हो गई। नहीं सर, इट्स ओके, आप परेशान मत हो, मैं चली जाऊंगी। अरे नहीं, इतनी रात हो गई है, अकेली जाना सेफ नहीं है। नहीं सर। शिवानी सॉरी, आज दोपहर के लिए मेरी गलती है, मैं समझ गया हूँ। आगे से कभी भी ऐसा नहीं होगा, आई प्रॉमिस। नहीं सर, आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, काफी है। अब चले? क्या? अच्छा, मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ सर, सब ठीक तो है ना? मेरे घर से फोन था, मेरी माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई है, मुझे अभी के अभी उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना होगा। ये क्या कर रहे हैं आप सब? क्यों मार रहे हैं मुझे? छोड़िए, छोड़िए, मत मारिए।
तुम आ गई। अरे इतनी जल्दी उठ गई तुम? थोड़ी देर और सो जाती, कल लेट सोई थी ना। क्या हुआ शिवानी? कुछ नहीं। पक्का? तुम उदास लग रही हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब मैं जाकर नाश्ता बनाती हूँ, ड्यूटी पे जाना है ना। माँ जी नाश्ता। देखो अब और हमसे चुप नहीं रहा जाएगा। हमारे जो दिल में है वही हमारे मुंह पर है। यूँ रात रात भर घर की बहू का घर से बाहर रहना हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। बस इतना कहना चाह रही हूँ माँ जी कि ये हमारे लिए नौकरी नहीं है, कि मेरा सपना है। मैंने बचपन से सपना देखा था कि मैं अपने देश के लिए कुछ कर सकूं। और घर के लिए? माँ, पुलिस की नौकरी में कोई समय नहीं होता, और इसके पुलिस में तो और भी औरतें हैं। लेकिन वो मेरे घर की बहू नहीं है, और तू तो चुप ही रह, अपनी बीवी का गुलाम बनकर बैठा है। माँ जी मैं आगे से ध्यान रखूंगी कि आपको मेरी वजह से कभी कोई तकलीफ ना हो। आज बड़ी देर लगा दी तूने। क्या हुआ? सब ठीक है ना? हाँ हाँ सब ठीक है। क्या हुआ तुझे? छोड़िए मत मारिए। घटिया इंसान की इतनी हिम्मत। तो फिक्र मत कर, सुमित का कुछ करना पड़ेगा। आकांक्षा मैं सोच रही हूँ कि मैं आज ही जाकर सब कुछ कमिश्नर सर को बता दूं। अगर इस घटिया आदमी को अभी नहीं रोका ना तो इसकी हिम्मत और बढ़ती जाएगी। शिवानी मैडम, कमिश्नर साहब ने बुलाया आपको कैबिन में। कमिश्नर सर? आती हूँ। आपने बुलाया मुझे? हाँ, क्योंकि तुमने जो किया है मुझे उसकी तुमसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। क्या मतलब सर? हमारे ये ऑफिसर इतने सालों से यहाँ काम कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। ये तो इनकी शराफत है कि इन्होंने तुम्हारे खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं की। मतलब? शिवानी तुम इतनी भोली मत बनो, तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। सर मुझे वाकई नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। कल रात को तुमने जो हरकत की है वो बहुत ही शर्मनाक है। सर ये झूठ है, बल्कि इन्होंने मेरे साथ। शिवानी तुम अभी आई हो, मैं अमित को इतने सालों से जानता हूँ। तुम सिर्फ एक पोजीशन पाने के लिए ऐसे कैसे कर सकती हो, वो भी शादीशुदा होकर? सर ये झूठ बोल रहे हैं। ये कई दिनों से मेरे पीछे पड़े और पता नहीं कितनी घटिया बातें करते हैं मेरे साथ। सर कल तो ये मुझसे झूठ बोलकर मुझे अपने घर ले गए और वहाँ इन्होंने मुझे मारा। देखिए कैसे झूठे इल्जाम लगा रही है मेरे ऊपर। अगर शिवानी ऐसा था तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आई? सर मैं आने वाली थी। कब? सर वो सर मैं तो इसको हर केस में इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा था, इसकी मदद करना चाह रहा था। चुप करो,
कितने झूठे आदमी हो आप। शिवानी तुम शायद भूल रही हो मैं यहाँ हूँ। देखो शिवानी, अगर आज के बाद तुम्हारे खिलाफ कोई भी कंप्लेन आई ना तो मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। नाउ गेट आउट। क्या हुआ? क्या बोले सर? आकांक्षा, जब मैं कमिश्नर सर के कैबिन में गई तो वो आदमी पहले से वहां बैठा था। उसने सारा इल्जाम मुझ पर डाल दिया। क्या? बहुत चालाक इंसान है वो। अपनी इज्जत बचाने के लिए मुझे ब्लेम किया उसने। हम कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकालेंगे। अब बस एक ही रास्ता है, इससे पहले कि वो आदमी मुझे और धमकियां दे और ये बात मेरे घर तक पहुंचा दे, मुझे अपने पति को सब कुछ सच बता देना चाहिए। मैं आज ही जाकर उनसे सब सच बोल दूंगी। देखिए सर, मुझे घर के लिए देर हो रही है। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी। कमिश्नर सर का ऑर्डर है, तुम्हें एक नए केस पर रखा गया है मेरे साथ। नहीं करना सर। अगर मना करना है तो चलो कमिश्नर सर के कैबिन में और वहां चल के मना कर दो। शिवानी, पीछे जो फाइल रखी है वो उठाओ और वो पॉलिथीन बैग भी जो साथ में रखा। ये फाइल एक नए केस की। एक प्रेमी ने अपने प्रेमिका को मार डाला। ऐसा शक है उसके पति को, जो हमें पता लगाना है कि प्रेमी ने प्रेमिका को मार डाला या उसका पति हमें घुमाने की कोशिश कर रहा है। और इसमें वो दवाई है जिससे उसकी प्रेमिका की जान ली और दुपट्टा भी जिससे उसको फांसी लगाई, ये दिखाने के लिए कि प्रेमिका ने खुदकुशी की है। इसको खोलो और सूंघ के बताओ कि इसमें कौन सा केमिकल लग रहा है तुम्हें। उस रात को भाग के तूने बहुत बड़ी गलती की। अब देखता हूं तू कैसे भागती है। क्या हुआ माँ? कह तो रही थी कि टाइम पे आ जाऊंगी, पता नहीं कहाँ रह गई। मैं भी फोन कर देता हूँ। तेरी शादी के बाद में पहली बार पूजा रखाई है। मुहूर्त निकल गया ना तो अनर्थ हो जाएगा। पता नहीं कैसे समझाऊं इस लड़की को। लगता है आ गई। शिवानी, शिवानी, क्या हुआ शरीर? डोंट वरी, घबराने की जरूरत नहीं। बेहोश हो गई थी, डॉक्टर के पास लेके गया, उसने एक इंजेक्शन दिया है। प्लीज आप ले जाओ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। माता जी नमस्ते। गुड मॉर्निंग। हाँ, तो कैसा लग रहा है? मैं यहाँ कैसे? क्या हुआ था मुझे? तुम बेहोश हो गई थी। वो तो शुक्र है अमित सर का कि वो तुम्हें खुद घर छोड़ने आए थे। अमित सर छोड़ने आए थे मुझे? हाँ अमित सर। लगता कोई आया है, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं देखता हूँ।
जी नमस्ते माँ जी। अब शिवानी कैसी है? अरे सर आप प्लीज आइए। शिवानी देखो तो कौन आया है। सर प्लीज आइए। हाँ सर बैठिए, मैं कुछ लेकर आता हूँ। अरे नहीं बस मैं सिर्फ शिवानी की तबीयत पूछने आया था। कैसी है वो? ओमकार, आप रहने दीजिए, मैं लेकर आती हूँ। तुम सर के साथ बैठो, मैं कुछ लेकर आता हूँ। क्यों आए हो यहाँ? तुम्हारी याद आ रही थी, तुम्हें देखने का मन कर रहा था तो आ गया। और मुझे कुछ दिखाना भी था। मुझे कुछ नहीं देखना, निकल जाओ। इतनी जल्दी क्या है? सोचो, अगर ये फोटोग्राफ्स तुम्हारी सास और तुम्हारे पति को मिल जाए तो क्या होगा? तुम्हारा ये बसा बसाया घर उफ, मान जाओ। चुप कर, घटिया इंसान, निकल जा यहाँ से। अब तू देख मैं क्या करती हूँ तेरा। जब काम की जगह पर एक महिला का शोषण होता है तो उसका दर्द क्या होता है वो सिर्फ और सिर्फ वो महिला ही समझती है। और दुख की बात यह है कि शोषण का शिकार होने के बाद उसी औरत को बदनाम किया जाता है। ऐसा इल्जाम फांसी से कम नहीं लगता। किसी महिला के चरित्र पर उंगली उठाना क्या ये मर्दांगी है? कभी ये नहीं सोचा कि उस औरत पर क्या बीत रही होगी? उसके सपनों का क्या, उसका वजूद, उसका जोश और जज्बा सब कुछ खत्म हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में एक महिला अपनी खोई हुई इज्जत को वापस कैसे ला पाएगी? किसी का शिकार बनने से वो खुद को कैसे बचा पाएगी? मैं कम इन सर? यस सर। क्या हुआ शिवानी? ट्रांसफर रिक्वेस्ट? यस सर। इसकी परमिशन मैं नहीं दे सकता। लेकिन क्यों सर? देखो शिवानी, तुमने अभी ज्वाइन किया है और रूल्स के हिसाब से ना तुम्हारा ट्रांसफर हो सकता है और ना ही तुम रिजाइन कर सकती हो। ओके सर। क्या हुआ माँ? इस सोच में डूबी हो? बेटा मुझे ये बहू का बॉस कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या मतलब? कुछ तो गड़बड़ है उसमें, पता नहीं क्या। तुम बहू से कहना उससे संभल कर रहे। मुझे उसकी नजर कुछ ठीक नहीं लग रही। फोन काट रही है। हेलो, प्रॉब्लम क्या है? क्यों परेशान कर रहे हो? और इन फोटोज का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। तुमसे मिलने का दिल कर रहा है। आ जाओ ना मेरे घर। मुझे कहीं नहीं आना। तो ठीक है, तुम्हारी ये फोटोग्राफ्स मैं तुम्हारे पति ओमकार को भेज देता हूँ। ठीक है? हाँ रू। हेलो,
आकांक्षा कहाँ हो तुम? अरे वो मेरे बाबा बीमार है ना, उन्हें देखने जा रही हूँ। ठीक है। तुमने कॉल क्यों किया, बोलो। आ जाओ मेरी जान, दरवाजा खुला है। इतनी दूरियां क्यों है जाने मन? मेरे पास आके बैठो। मैं यही ठीक हूँ। देख, मैंने तुझे ये सब ड्रामे करने के लिए नहीं बुलाया। फिर किस लिए बुलाया है? बड़ी भोली बन रही है तू। तुझे नहीं पता? मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ, मजबूरी से आई हूँ। और उसी मजबूरी के चलते तुझे वो सब कुछ करना पड़ेगा जो मैं चाहता हूँ, वरना तेरी ये फोटोग्राफ तेरे पति और तेरी सास को भेज दूंगा, सब जगह वायरल कर। तुम अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाओगी। वैसे नहीं मानी? नहीं। नहीं मानेगी? नहीं। ऐसे नहीं मानेगी? स्टिंग ऑपरेशन करेगी तू मेरा? बहुत कुछ सीख गई है तू मुझसे। पर तेरी चाल मुझ पे काम नहीं करेगी, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तू मुझे मना करेगी? तेरी औकात क्या है? मुझे मना करेगी? हाँ? जल्दी घर आ और काटने का सामान लेकर आ। The number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. The number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. The number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. क्या हुआ बेटा? तू अभी तक सोया नहीं? रात के 1 बजे हैं। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ माँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। मैं बस शिवानी का इंतजार कर रहा हूँ। क्या बहू अभी तक आई नहीं? हाँ, उसे कोई इमरजेंसी केस आ गया था, शायद इसलिए लेट हो गई। तेरी बात हुई थी उससे? माँ, फोन ही तो नहीं लग रहा उसका। लो, कर लो बात। घर का मर्द औरत बना बैठा है। जहां उसे बैठकर तेरा इंतजार करना चाहिए, वहां पर तू बैठकर उसका इंतजार कर रहा है। मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था कि माँ, पुलिस की नौकरी ऐसी ही होती है और मैं खुद अपनी मर्जी से इंतजार कर रहा हूँ। बल्कि बेचारी शिवानी ने तो कहा था कि मैं सो जाऊं। बड़ा भोला है मेरा बच्चा, जो उसके बहकावे में आ गया। लेकिन मैं सब कुछ अच्छी तरह से समझती हूँ कि वो कैसे तुझे अपने इशारों पर नचा रही है, बिल्कुल जया की देवरानी की बहू की तरह। सच ही कह रही थी जया
कि नौकरी करने वाली बहुएं लानी ही नहीं चाहिए। ये सब घर बर्बाद करना ही जानती हैं। माँ माँ माँ, तुम जाओ और जाकर सो जाओ। मैं तो जाकर सो जाऊंगी, लेकिन मुझे तेरी फिक्र है। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो वो दिन दूर नहीं जब हम पछताते रह जाएंगे और यही सोचते रहेंगे कि काश समय रहते हमने सब कुछ ठीक कर लिया होता। अब तू जाकर सो जा। पता नहीं कौन सी मनोज घड़ी में इसे अपनी बहू बनाकर लाई थी। सर 3 दिन से मेरी पत्नी लापता है और अब तक आप उसका कुछ पता नहीं कर पाए। सर हम पता कर रहे हैं। सर क्या पता कर रहे हैं? शिवानी आप पे डिपार्टमेंट गई थी, फिर भी उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। देखो तुम शिवानी के पति हो इसलिए तुम्हारे बातें बर्दाश्त कर रहे हैं, समझे? पता चलेगा ना बता देंगे। अब निकलो यहाँ से। सुनिए, आप ओमकार शिवानी के पति? जी हाँ। मैं आकांक्षा, मैं शिवानी की टीम में थी। प्लीज आप मेरी हेल्प कीजिए ना, 3 दिन से शिवानी घर नहीं आई है। मुझे आपसे कोई जरूरी बात करनी थी। मेरी बात हुई थी शिवानी से जब वो गायब हुई थी। कुछ बताया था उसने? मैं छोड़ूंगा नहीं इसको। रुकिए, हम ऐसे उसे कभी नहीं पकड़ पाएंगे। आप मेरे साथ चलिए। ठीक है, मैं शिवानी के बारे में पता लगाता हूँ। मैं ये केस किसी नए ऑफिसर को दे देता हूँ। आकांक्षा तुम एक काम करो, अमित के चेले सुनील को भेजो। आई एम श्योर उसको असलियत मालूम होगी। ओके सर। कत्ल के बहुत भागीदार थे। यकीनन एक मासूम की जिंदगी बचाई जा सकती थी अगर सही वक्त पर किसी ने ठोस कदम उठाया होता। तो कब तक ये मासूम लड़कियां शोषण का शिकार बनती रहेंगी? कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो अपनी मजबूरी की वजह से चुप बैठ जाती है, मगर कब तक इनकी मजबूरी और इनकी चुप्पी का फायदा उठाते रहेंगे? कब तक उन्हें ये सब कुछ सहना पड़ेगा? शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो इन मासूम लड़कियों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें अपने हवस का शिकार बनाते हैं। पर कहते हैं ना, असलियत बहुत देर तक नहीं छुपती। क्रिमिनल चाहे कितना ही चालाक क्यों ना हो, एक न एक दिन उसका चेहरा बेनकाब हो ही जाता है। इसलिए मैं आपसे विनती करना चाहती हूँ कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी हो रहा हो तो आप इस जुर्म के खिलाफ आवाज उठाएं, ताकि इन लोगों को वही रोका जा सकता
इसी के साथ मैं सुधा चंद्रन आपसे विदा लेती हूँ, इस वादे के साथ कि एक और सच्ची सनसनी वारदात के साथ हम फिर मिलेंगे। लेकिन याद रखिएगा, क्राइम से बचना हो तो अलर्ट रहिए। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।